हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्थु यभद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथारूप चैप्टर 54 94 अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण 10वां स्कंद। अब तक सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार पूर्वक सूर्यवंश और चंद्रवंश के क्षत्रिय राजाओं का वर्णन किया। 9वें स्कंद के अंत में उन्होंने संक्षेप में श्री कृष्ण के अवतरण का वर्णन किया जो चंद्रवंश में प्रकट हुए थे। महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और चरित्र को आरंभ से लेकर अंत तक सुनने के लिए लालायित थे, इसलिए वे बोले, वास्तव में केवल वो व्यक्ति भगवान की महिमाओं का रस आस्वादन कर सकता है जिसका हृदय इस संसार की क्षणभंगुर महिमाओं के आकर्षण से मुक्त है। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी अभी क्या बोल रहे हैं? महाराज परीक्षित भगवान की लीलाओं और चरित्रों को आरंभ से लेकर अंत तक सुनने के लिए लालायित थे, इसलिए ये परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं। वास्तव में केवल वो व्यक्ति भगवान की महिमाओं का रस आस्वादन कर सकता है जिसका हृदय इस संसार की क्षणभंगुर महिमाओं के आकर्षण से मुक्त है। जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति के इच्छुक बद्ध जीवों के लिए यही एकमात्र औषधि है। भला कसाई अथवा अपनी आत्मा की हत्या के इच्छुक व्यक्ति के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो इन कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा? श्री कृष्ण के चरण कमलों रूपी नौका में बैठकर मेरे दादा अर्जुन ने, परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं, मेरे दादा अर्जुन ने सागर के समान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को पार किया, जिसमें भीष्म जैसे वीर योद्धा विशाल मछलियों के समान उन्हें निगलने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण की कृपा से मेरे दादाओं ने उस सागर को ऐसे पार कर लिया मानो वो बछड़े के खूर में जमा हुआ पानी हो। हे ऋषिवर, आप श्री कृष्ण के तत्व से भांति भांति परिचित हैं, कृपया विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करें, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैं उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्कंठित हूँ। मृत्यु के कगार पर मैंने जल तक ग्रहण नहीं करने का व्रत लिया है, परंतु चूंकि मैं आपके मुख से बहते कृष्ण कथा रूपी अमृत को पी रहा हूँ, इसलिए भूख प्यास जैसे तीव्र वेग भी मुझे प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हरि बोल। क्योंकि मैं आपके मुख से बहते कृष्ण कथा रूपी अमृत को पी रहा हूँ, इसलिए भूख प्यास जैसे तीव्र वेग भी मुझे प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अर्थात हम लोग भी अगर कृष्ण कथा रूपी अमृत को पीने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो हमें अमृत जैसा लगना चाहिए। अगर हम अमृत को पीकर भी उसका रस आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम सच में समझ सकेंगे कि हाँ ये तो अमृत ही है, तो उस अमृत के सामने तुलना में सारे भूख प्यास जैसे तीव्र वेग भी कोई मायने नहीं रखेगा। भूख प्यास जैसे तीव्र वेग भी कुछ प्रभाव नहीं रख कर पाएगा। परंतु चूंकि मैं आपके मुख से बहते कृष्ण कथा रूपी अमृत को पी रहा हूँ, इसलिए भूख प्यास जैसे तीव्र वेग भी मुझे प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। एक समय भूमि देवी आसुरी राजाओं द्वारा एकत्रित विशाल सैन्य शक्ति के बोझ तले दबी जा रही थी, जिससे वो अत्यंत दुखी थी। एक गाय का रूप धारण करके वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाने लगी। भूमि की दुर्दशा सुनकर ब्रह्मा जी का मन भी व्यथित हो उठा। भूमि को अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम शिवजी सहित अन्य देवताओं को इसकी जानकारी दी। तब वे सब क्षीर सागर के तट पर पहुँचे, जिसके बीचों बीच स्थित श्वेतद्वीप में भगवान क्षीरोदक्षयी विष्णु निवास करते हैं।
वहाँ सब देवताओं ने पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति की। आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, परंतु जब ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे, उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान का संदेश सुना। क्योंकि वो संदेश केवल उन्हें ही सुनाई दिया था, ध्यान से बाहर आने के बाद वे देवताओं को बताते हुए बोले, हमारी याचना करने से पहले ही भगवान भूमि के दुख से भलीभांति अवगत थे। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही वसुदेव के पुत्र बनकर धरती पर प्रकट होंगे और दुष्टों को नष्ट करके पृथ्वी के भार को कम करेंगे। इस कार्य में उनका सहयोग करने के लिए आप सब अपने अंश द्वारा यदुवंश में भगवान के पुत्रों और पौत्रों के रूप में जन्म लो। सारे देवताओं की पत्नियां भी भगवान की संतुष्टि के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म ले। भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रथम विस्तार भगवान संकर्षण है। वे अनंत नाम से भी जाने जाते हैं और वे ही ब्रह्मांड में होने वाले समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पूर्व मूल संकर्षण बलदेव रूप में प्रकट होंगे और उनके साथ भगवान विष्णु की माया शक्ति भी प्रकट होगी। वास्तव में प्रमुख रूप से भगवान की एक ही शक्ति है, परंतु लौकिक जगत में वो माया शक्ति के रूप में तथा पारलौकिक जगत में वो जोग माया के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार देवताओं को निर्देश देकर और भूमि को शांत करके ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक को लौट गए। कुछ समय पूर्व यदुवंश के महाराज सूरसेन ने मथुरा नगरी की स्थापना की थी। अर्थात मथुरा नगरी की स्थापना किसने किया था? महाराज सूरसेन ने। मथुरा का भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे नित्य वहाँ वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नित्य मथुरा में वास करते हैं। वसुदेव ने सूरसेन की पुत्री देवकी से विवाह किया। अच्छा, देवकी सूरसेन की कन्या थी। वसुदेव ने उससे विवाह किया। विवाह के पश्चात देवकी के पिता देवक ने सूरसेन की पुत्री देवकी और देवकी के पिता देवक, ये क्या थोड़ा जानना पड़ेगा। सूरसेन की पुत्री देवकी से विवाह किया। विवाह के पश्चात देवकी के पिता देवक ने, तो सूरसेन ही देवक है या अलग है, बाद में जानेंगे। चलो, ये विवाह के पश्चात देवकी के पिता देवक ने अपनी पुत्री के स्नेहवश दहेज में अनेक वस्तुएं दी, जिनमें सोने से अलंकृत 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और नाना आभूषणों से सुसज्जित 200 अति सुंदर दासियां थीं। विवाह संपन्न होने के बाद वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ रथ पर बैठ गए और उस समय अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उग्रसेन के पुत्र कंस ने रथ की डोर अपने हाथों में ले ली। तो फिर कंस है उग्रसेन के पुत्र और देवकी है सूरसेन की पुत्री। कंस ने रथ की डोर अपने हाथों में ले ली। शंखों, नगाड़ों, दुंदुभियों तथा नाना वाद्य यंत्रों की तुमुल ध्वनि तथा हजारों अलंकृत रथों से घिरे उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन का तुम आज रथ हाँक रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस भोजवंश का सर्वाधिक क्रूर, द्वेषी तथा पापी सदस्य था और मरीचि के 6 पुत्रों को देवकी के गर्भ से जन्म लेकर कंस के हाथों मरने का शाप मिला था। मरीचि के 6 पुत्रों को देवकी के गर्भ से जन्म लेकर कंस के हाथों मरने का शाप मिला था। कंस के पाप के घड़े को शीघ्र अतिशीघ्र भरने के लिए देवताओं ने वो भविष्यवाणी की थी। उसे सुनते ही कंस ने घोड़ों की लगाम फेंक दी, देवकी के बालों को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ में खड्ग उठाकर तत्क्षण उसे मारने के लिए तत्पर हो गया। यद्यपि वसुदेव उसके इस व्यवहार से भौंचक के रह गए थे, परंतु उन्होंने इस आपातकालीन स्थिति में कंस को शांत करने का प्रयास किया। हे कंस,
तुम जैसे सुयोग्य व्यक्ति को किसी अबला का वध शोभा नहीं देता, और विशेष रूप से विवाह के ही दिन अपनी बहन का। निश्चित ही तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, कृपया मेरी बातों पर थोड़ा विचार करो। इस संसार में प्रत्येक की मृत्यु सुनिश्चित है, चाहे आज या फिर 100 साल बाद। विधाता की इच्छा से जब व्यक्ति का पंचभूत शरीर तत्वों में विलीन हो जाता है, तो उसकी आत्मा को अपने कर्मानुसार एक नया शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार मार्ग पर चलते समय व्यक्ति एक पग आगे रखने के बाद पिछला पग उठाता है, अथवा एक कीड़ा पौधे की अगली पत्ती पर चढ़ने के बाद ही पिछली पत्ती से पैर उठाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने अगले शरीर का निर्धारण करके अपने पूर्व शरीर का त्याग करता है। फलस्वरूप वो एक के बाद एक अनेक शरीर धारण करता है। शरीर में मन अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। इसे 2 उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। स्वप्न देखते समय हमारा मन अलग शरीर का निर्माण करता है, और उस समय हम अपने वास्तविक शरीर को भूल जाते हैं। स्वप्न देखते समय हमारा मन अलग शरीर का निर्माण करता है, और उस समय हम अपने वास्तविक शरीर को भूल जाते हैं। तो ज़रा विचार करो कि किस प्रकार हमारे मन के वर्तमान कार्य हमारे अगले शरीर का निर्माण करते हैं। जल में दिख रहा चंद्रमा का प्रतिबिंब वायु के बहने से विकृत दिखने लगता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन भौतिक वस्तुओं में लीन हो जाता है, तो उस विकृत अवस्था में उसे विविध शरीर लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन भौतिक वस्तुओं में लीन हो जाता है, तो उस विकृत अवस्था में उसे विविध शरीर लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन सब पर विचार करते हुए तुम्हें अपनी बहन की हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहिए। ये भावी जन्मों में तुम्हें केवल कष्ट ही देगा। इस प्रकार वसुदेव ने कूटनीति के 2 अस्त्रों साम समझना और भेद भय उत्पन्न करना का प्रयोग किया। कूटनीति का 2 अस्त्रों साम और भेद। साम का मतलब समझाना और भय उत्पन्न करना। ये 2 कूटनीति के 2 अस्त्रों हैं प्रयोग किया। परंतु कंस अत्यंत क्रूर था और जीता जागता एक राक्षस था। वसुदेव के सद्वचनों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ना ही वो इस पाप के परिणामों को सुनकर भयभीत ही हुआ। वसुदेव का एक नाम था आनक दुंदुभी, क्योंकि उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी नामक ढोल बजाए थे। अच्छा, वसुदेव का एक नाम था आनक दुंदुभी, क्योंकि उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी नामक ढोल बजाए थे। जब उन्होंने देखा कि कंस देवकी की हत्या के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो वे गहराई से इस विषय पर मनन करने लगे, क्योंकि जब तक व्यक्ति में बुद्धि तथा बल है, तब तक मृत्यु से बचना उसका कर्तव्य है। क्या? जब तक व्यक्ति में बुद्धि तथा बल है, तब तक मृत्यु से बचना उसका कर्तव्य है। वसुदेव के पास समय बहुत कम था। योजना बनाते हुए उन्होंने विचार किया, अपने भावी पुत्रों को कंस को सौंपकर मैं आज देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे पुत्रों के जन्म से पूर्व ही कंस की मृत्यु हो जाए, अथवा जैसा कि इस भविष्यवाणी ने कहा कि कदाचित मेरा कोई पुत्र कंस का वध ही कर दे। आखिर विधाता का लिखा कौन टाल सकता है? इसमें शक्ति है इतनी। जब आग लगती है तो कुछ लोगों के घर जल जाते हैं और कुछ के रह जाते हैं। भला कौन है जो अग्नि की गति का विश्लेषण कर सकता है? इसी प्रकार जब व्यक्ति एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तो अदृश्य नियति के अतिरिक्त उसका अन्य क्या कारण हो सकता है? भला कौन है जो अग्नि की गति का विश्लेषण कर सकता है? कौन बता सकता है कि अग्नि कैसे जलेगा, किस तरह से, किस गति से जलेगा? ये कोई विश्लेषण कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तो अदृश्य नियति के अतिरिक्त उसका अन्य क्या कारण हो सकता है? यद्यपि उस समय वसुदेव चिंतातुर थे, उस क्रूर और निर्लज्ज कंस को प्रसन्न करने के लिए वे मुस्कुराते हुए बोले, हे शांत श्रेष्ठ, आकाशवाणी को सुनकर भी तुम्हें देवकी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, भय तो उसके पुत्रों से।
इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसे ही वो किसी पुत्र को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। वसुदेव को विश्वास था कि स्वयं भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, इसलिए भगवान की रक्षा अथवा उनकी सेवा के लिए प्रयोग की गई कूटनीति सर्वथा उपयुक्त थी। भगवान की रक्षा अथवा उनकी सेवा के लिए प्रयोग की गई कूटनीति सर्वथा उपयुक्त थी। यद्यपि कंस एक पापी असुर था, फिर भी उसे वसुदेव के शब्दों पर पूरा विश्वास था। कंस एक पापी असुर था, फिर भी उसे वसुदेव के शब्दों पर पूरा विश्वास था। वो जानता था कि वसुदेव हर परिस्थिति में अपने वचन को पूरा करेंगे। उसने विचार किया कि चूंकि देवकी उसकी चचेरी बहन थी, इसलिए उसका वध निश्चित ही दोनों परिवार में कलह उत्पन्न करके अनेक लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी को छोड़ देने का निश्चय किया और अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव ने फिर से कंस की प्रशंसा की और अपने घर लौट आए। अगले वर्ष देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने उसका नाम रखा कीर्तिमान। वचन के पक्के वसुदेव ने भारी हृदय के साथ उसे अपनी गोद में उठाया और कंस के हाथों में सौंप दिया। यद्यपि ये कार्य अत्यंत कष्टप्रद था, परंतु अपने 8वें पुत्र के जन्म की आकांक्षा में वसुदेव ने प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म दिया। जब वसुदेव कीर्तिमान को लेकर कंस के पास पहुँचे तो उनकी वचनबद्धता तथा समभाव को देखकर कंस प्रभावित हो गया। उसके हृदय में करुणा जाग उठी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वसुदेव, तुम अपने पुत्र को घर ले जाओ। मुझे इससे कोई भय नहीं है। मुझे तो तुम्हारे 8वें पुत्र का भय है, क्योंकि मेरी मृत्यु उसके हाथों बदी है। पुत्र के साथ घर लौटते समय वसुदेव भलीभांति जानते थे कि कंस जैसे आसुरी तथा अनियंत्रित इंद्रियों वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कंस की करुणा और उदारता को देखकर श्री नारद मुनि मथुरा आ पहुँचे। हरिवंश में वर्णन है कि किस प्रकार कंस ने नारद मुनि का भव्य स्वागत किया। तब देवर्षि ने कंस को बताया, पृथ्वी पर बोझ बन रहे आसुरी राजाओं का अंत निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि इस उद्देश्य के लिए भगवान विष्णु देवकी के पुत्र बनकर आने वाले हैं। संभल जाओ और उसके किसी भी पुत्र को जीवित मत छोड़ो। नारद जी ने आके क्या बता दिया, पृथ्वी पर बोझ बन रहे आसुरी राजाओं का अंत निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि इस उद्देश्य के लिए भगवान विष्णु देवकी के पुत्र बनकर आने वाले हैं। समझ जाओ और उसके किसी भी पुत्र को जीवित मत छोड़ो। कंस को और अधिक पाप में प्रवृत्त करके नारद मुनि श्री कृष्ण के अवतरण को अतिशीघ्र प्रेरित करना चाहते थे। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, यदुवंश और वृष्णिवंश के सारे सदस्य तथा इनके जितने भी अनुयायी हैं, वे सब देवगण हैं, जो भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए पहले से ही पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। इसी प्रकार सब वृंदावनवासी भी देवी देवता जो भगवान विष्णु की आज्ञा से वहाँ प्रकट हुए हैं। नारद मुनि के वचनों को सुनकर कंस भयभीत तथा आशंकित हो गया। उसने तुरंत वसुदेव और देवकी को लोहे की बेड़ियों में बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, कंस ने यदु, भोज तथा अंधक वंश के राजा अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं सूरसेन राज्य का राजा बन बैठा। नारद मुनि ने कंस को बताया कि पूर्व जन्म में वो कालनेमी नामक एक महान असुर था। कंस पूर्व जन्म में कौन था? कालनेमी नामक एक महान असुर था और भगवान विष्णु द्वारा उसका वध हुआ था। नारद मुनि की बातें सुनकर कंस के हृदय में यदुवंश से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। प्रत्येक वर्ष जैसे ही देवकी अपने पुत्र को जन्म देती, कंस उसे भगवान विष्णु का अवतार समझकर निर्ममता से उसकी हत्या कर देता। भोगविलासी राजा हर कीमत पर अपने शत्रुओं को नष्ट करना चाहता है। भोगविलासी राजा हर कीमत पर अपने शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं। अपनी सनक
के लिए वे किसी की भी हत्या करने से नहीं कतराते, चाहे वो उनकी माँ हो, पिता, भाई अथवा मित्र हो। हरिवंश वर्णन करती है, पूर्व काल में कालनेमी असुर के 6 पुत्र थे। पूर्व काल में कालनेमी असुर के 6 पुत्र थे, हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। ये छहों भाई अपने दादा हिरण्यकशिपु की परवाह किए बिना ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु वन में तपस्या करने चले गए। कालनेमी के पुत्रों को ब्रह्मा जी से वरदान तो मिल गए, परंतु जब हिरण्यकशिपु को उनके इस स्वतंत्र आचरण का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने उन्हें शाप दिया, भविष्य में तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम छहों की हत्या करेगा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। हरिवंश वर्णन करती है, पूर्व काल में कालनेमी असुर के 6 पुत्र थे। कालनेमी जो असुर था उसके 6 पुत्र था, हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। ये 6 भाई अपने दादा हिरण्यकशिपु की परवाह किए बिना, अच्छा तो हिरण्यकशिपु का कितने बेटे थे हम जानते हैं, 4 बेटे थे, ह्लाद, अनुह्लाद, आह्लाद और प्रह्लाद। तो प्रह्लाद महाराज जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। बाकी जो 3 थे, ह्लाद, अनुह्लाद और आह्लाद, इनमें से किसी के शायद ये बेटे थे। ये 6 भाई कालनेमी असुर के 6 पुत्र थे। ये 6 भाई अपने दादा हिरण्यकशिपु मतलब कालनेमी के पिता थे हिरण्यकशिपु, ऐसा तो प्रतीत होता है कि कालनेमी के पिता थे हिरण्यकशिपु, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये 6 भाई अपने दादा हिरण्यकशिपु की परवाह किए बिना, जो भी हो हिरण्यकशिपु के समय काल का ये घटना है। ये 6 भाई क्या किया था कि अपने दादा हिरण्यकशिपु की परवाह किए बिना ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु वन में तपस्या करने चले गए। कालनेमी के पुत्रों को ब्रह्मा जी से वरदान तो मिल गया, परंतु जब हिरण्यकशिपु को उनके इस स्वतंत्र आचरण का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। हिरण्यकशिपु उन्हें शाप दिया, भविष्य में तुम्हारे पिता मतलब अभी जो कालनेमी है वो ही भविष्य में कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम छहों की हत्या करेगा। श्री सनातन गोस्वामी की वैष्णव तोषणी के अनुसार देवकी के ये 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र बनने से पहले मरीचि के पुत्र थे और एक ब्राह्मण के शाप के कारण उन्हें कालनेमी के पुत्र बनना पड़ा था। अच्छा, वो हरिवंश की वर्णना अनुसार ऐसा घटित हुआ था। हिरण्यकशिपु ने कालनेमी के 6 पुत्रों को शाप दिया था कि तुम्हारे पिता ही बाद में कंस के रूप में तुम छहों की हत्या करेगा। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी की जो वैष्णव तोषणी है, वो वैष्णव तोषणी के अनुसार ये देवकी के ये 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र बनने से पहले, अच्छा कालनेमी के पुत्र बनने से पहले, उसके भी पहले मरीचि के पुत्र थे और एक ब्राह्मण के शाप के कारण उन्हें कालनेमी के पुत्र बनना पड़ा था। अच्छा तो घटनाक्रम ये ऐसा है कि मरीचि के 6 पुत्र थे। मरीचि के ये 6 पुत्रों को ब्राह्मण का शाप मिला। वो ब्राह्मण के शाप के कारण उन्हें नेक्स्ट लाइफ टाइम में अगले जन्म में कालनेमी के पुत्र बनना पड़ा। मरीचि के 6 पुत्रों को अगले जन्म में कालनेमी के 6 पुत्र बनना पड़ा। अभी ये कालनेमी के 6 पुत्रों को हिरण्यकशिपु के शाप से ये देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और तब कंस ने उन 6 का हत्या किया और हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही शाप दिया था कि तुम्हारे पिता भी जो कालनेमी है वो ही बाद में कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम 6 की हत्या करेगा। तो मरीचि के 6 पुत्र, नेक्स्ट कालनेमी के 6 पुत्र, नेक्स्ट अभी देवकी के गर्भ से 6 पुत्रों का जन्म हुआ है, लेकिन उनके मामा कंस ने ही उन 6 का वध कर दिया। जो कंस पूर्व जन्म में कालनेमी थे, उन 6 का पिता थे। तो ये हुआ ऐसा।
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरि बोल।